जबरदस्त कमजोरी का माहौल भारतीय बाजारों में इस वक्त आपको नजर आएगा। दिन के निचले स्तरों के आसपास कारोबार करते हुए बाजार हल्की सी रिकवरी आती दिख रही है। और अनिल जी, बाजार का बुरा हाल है, युद्ध की सिचुएशन ऑलरेडी है यूक्रेन और रशिया में। एक खबर पर हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे सर, जो ब्रेक से पहले हम ले रहे थे, वो पूरी लाइन आपके सामने नहीं आई। रशिया का टीवी रिपोर्ट कर रहा है, तो आप समझिए कि रशिया का टीवी अगर उनकी स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रही है तो थोड़ा वो अपना एजेंडा भी पुश करेंगे। बट रशिया के टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ जगहों पर यूक्रेन की जो मिलिट्री है उन्होंने अपनी पोजीशंस छोड़ दी है, आर्म्स नीचे रख दिए हैं। एक तरह से कुछ जगहों पर यूक्रेन की मिलिट्री ने सरेंडर किया है। अब ये अक्रॉस यूक्रेन नहीं है, किस जगह पर है, कितना किया है, कितनी बड़ी ये जगह है, कौन सा शहर है, ऐसा कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। उनका बस यही कहना है कि सुबह से जो अटैक चल रहा है उसके चलते कुछ पोजीशंस पर, कुछ जगहों पर रशिया की मिलिट्री ने थोड़ा सरेंडर करा है। ये इसका मतलब ये ना निकाले कि पूरे देश ने सरेंडर कर दिया है। कोई ऑफिशियल सोर्स से ये खबर नहीं आई है। रशिया का मीडिया आरटी एक उनका टीवी चैनल है जो इसको फिलहाल रिपोर्ट कर रहा है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन आपके लिए देना जरूरी है कि यूक्रेन ने सरेंडर नहीं करा है, यूक्रेन की आर्मी ने सरेंडर नहीं किया है, कोई ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं करा है। कुछ जगहों पर अटैक की वजह से कुछ पोजीशंस को उन्होंने खाली कर दिया है। ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है। तो ये इस समय का अपडेट। इसके अलावा ऑफ कोर्स सिचुएशन तो काफी खराब है यूक्रेन में, दोनों तरफ की से काफी क्लेम्स आते हुए दिख रहे हैं। जो भी वेरीफाइड न्यूज होगी वही हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल। तो और जब भी आप ये ध्यान रखें, जब भी रशियन एजेंसीज न्यूज देंगी तो जाहिर सी बात है वो अपने देश के फेवर की देंगे, यूक्रेन की देंगे तो अपने देश के फेवर की देंगे। तो इसलिए सोर्स भी साथ साथ में देखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये खबर आपके लिए आती दिख रही है। बाजार के जाने माने दिग्गज नीलेश शाह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कि अभी बेच दिया जाए, थोड़ा नीचे आए तो फिर से खरीद लेंगे, ऐसा सबसे ज्यादा मन में ख्याल आ रहा है। नुकसान में है तो भी बेचना चाहते हैं कि अभी बेच दें फिर से नीचे में ले लेंगे। क्या कहेंगे उनके बारे में? अनिल जी, जब ऐसी सिचुएशन आती है युद्ध की तो मार्केट कहां पे बॉटम आउट होगा ये कोई कह नहीं सकता। इवेंट्स होती रहेगी और उसके चलते हुए मार्केट में रिएक्शन आते रहेंगे। मैं खाली एक ही इल्तिजा करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि भारत के सभी निवेशकों ने सिर्फ कल शाम को ही इन्वेस्ट किया था और आज मार्केट 3-3.5% नीचे खोलने की वजह से उन्हें लॉस हुआ है। कई लोगों ने मार्च 20 में भी निवेश किया था, वो आज भी प्रॉफिट में बैठे हैं। कई लोगों ने सिर्फ फरवरी 2022 के लिए नहीं निवेश किया था, उन्होंने तो फरवरी 2030 के लिए निवेश किया था। तो ये उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहेंगे। आज रूस यूक्रेन की वजह से मार्केट में काफी बिकवाली है, प्राइसेस नीचे आ गए हैं। बट एक बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब हम अपनी हिस्टोरिकल जो एवरेज वैल्यूएशन है तकरीबन 18-18.5 टाइम वहां पे पहुंच गए हैं। अब यहां से नीचे जितना भी मार्केट जाता है दैट इज द टाइम टू एड टू योर पोर्टफोलियो। बाई ऑन डिप, बाई ऑन करेक्शन, यह टाइप की मार्केट है बिकॉज वैल्यूएशन अब हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे आने लगेगी। ठीक बात है। तो इस तरह की सिचुएशन में ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि कितनी गिरावट और हो सकती है। तो पहली चीज तो आपने सर क्लियर कर दी कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उन्हें अब इस लेवल पर आने के बाद पैनिक करने की जरूरत नहीं। अब दूसरी चीज है सर, ज्यादातर इन्वेस्टर्स एसआईपी में पैसा लगाते हैं और इस वक्त थोड़े से लड़खड़ाने लगते। चालू रखें, रुक जाएं और बढ़ाएं, तीनों ऑप्शन में पूछ रहा हूं आपसे। अनिल जी, उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस मार्च 2020 का देखना चाहिए। आज तो फिर भी हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड की एसआई पे रिटर्न 15 से 25% दिख रही होगी। बट मार्च 2020 में अनिल भाई 3 साल के रिटर्न नेगेटिव थे, 5 साल के रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से नीचे थी और 10 साल के रिटर्न में 50% कटौती होके बैंक फिक्स डिपॉजिट के शायद आसपास रही थी। उस समय जो लोग डर गए, जो लोगों ने पैनिक कर दिया, उन्होंने अपना नोशनल लॉस एक्चुअल लॉस बना दिया। जो लोगों ने अपनी एसआईपी चालू रखी, कुछ नहीं किया, आज उन्हें अच्छे रिटर्न इस लेवल पे भी देखने को मिल रहे हैं।